हाँ भाई, चले बताओ तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो जोन मॉडल और परिक्षेपण वक्र। जोन मॉडल और परिक्षेपण वक्र। लिख लिया यस और नोट? चले बताओ, अब ध्यान सुनना। अब मुझे बताओ ठोसों में क्या पाए जाते हैं, जल्दी बताओ। हम जानते हैं ठोसों में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन से? बद्ध या मुक्त? कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बताओ? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बैंड की बात नहीं कर रहे, मैं इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा हूँ, तो बैंड पे कहाँ जा रहा है यार। मैं पूछ रहा हूँ ठोसों में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बेटा जब इलेक्ट्रॉन मुक्त है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ उसमें कौन सी एनर्जी होगी, जल्दी बताओ। कौन सी एनर्जी होगी? यार आंसर लिखो जल्दी जल्दी। हाँ, ऐसा काम नहीं चलेगा। देखो कौन सी एनर्जी होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी E बराबर p²/2m। ठीक है, वेरी गुड। गतिज ऊर्जा कौन सी एनर्जी बेटा? काइनेटिक एनर्जी, जिसको अपन ये भी लिख सकते हैं, बचपन में बताया था आपको। E बराबर क्या होता है? ½ mv²। m से ऊपर नीचे इंटू कर दो, क्या बच जाएगा? m² v², मतलब क्या लिख दूंगा सीधा सीधा? p²। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत शानदार टॉपिक है। E बराबर क्या लिखे बताओ? p²/2m। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बताओ डी ब्रोगली ने क्या बोला? डी ब्रोगली ने आप डी ब्रोगली का नाम 11th क्लास से सुनते हुए आ रहे हो। डी ब्रोगली का नाम आप 11th क्लास से सुनते हुए आ रहे हो। बताओ डी ब्रोगली ने क्या बोला था? डी ब्रोगली ने बोला है कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ, ठीक है, ईच मूविंग पार्टिकल के साथ आप क्या कर सकते हो? एक तरंग संबंधित कर सकते हो। प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग चलती है, या प्रत्येक गतिशील कण के साथ आप क्या संबंधित कर सकते हो? तरंग संबंधित कर सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंग। क्या बोलते हैं? मैटर वेव और द्रव्य तरंग। ठीक है, अब बताओ ठोसों में इलेक्ट्रॉन क्या है? गतिमान है। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? गतिमान है। तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन गतिमान है, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग संबंधित कर सकता हूं या नहीं? यस और नो में आंसर दो। ठोसों में इलेक्ट्रॉन गतिमान है। इलेक्ट्रॉन क्या है? कण है, गतिमान है। गतिमान कण के साथ तरंग संबंधित कर सकते हैं या नहीं? यस और नॉट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड। अब बेटा ध्यान से देखना, तो डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर क्या लिख सकता हूं? लैम्डा बराबर h/p। बिल्कुल ध्यान से समझना, लैम्डा बराबर h/p, और p क्या हो जाएगा बताओ?
P बराबर h अपॉन लैम्डा। ठीक है, चूंकि बताओ तरंग संचरण नियतांक क्या होता है, k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, लैम्डा की वैल्यू पुट करूं तो बताओ क्या आएगा, तब P बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई इंटू k। होगा कि नहीं होगा, यस और नोट में आंसर देते रहो, यस और नोट में आंसर देते रहो। अब बेटाओ ध्यान से देखना, h अपॉन 2 पाई को, h अपॉन 2 पाई को अपन ने सेकंड ईयर में क्या लिखा था, h क्रॉस। h अपॉन 2 पाई की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, h क्रॉस से दर्शाएंगे। फाइनल ईयर में सब जगह h अपॉन 2 पाई किससे दर्शाएंगे, h क्रॉस से। तो बताओ क्या हो जाएगा बेटाओ, P बराबर h क्रॉस k, इक्वेशन नंबर 2। यस और नो में आंसर देते रहना, यस और नो में आंसर देते ही रहना। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, P की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, बताओ क्या आएगा, E कोस टू, जल्दी बताओ क्या आएगा, वैल्यू पुट कर रहा हूं h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m। इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा, थर्ड। इक्वेशन नंबर क्या आ चुकी है, थर्ड। अब ध्यान से सुनना, बताओ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, गतिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या है, h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m। ध्यान समझना। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, h क्रॉस कांस्टेंट है, h अपॉन 2 पाई क्या होता है, कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, m द्रव्यमान कांस्टेंट है, बचा कौन, तरंग संचरण नियतांक। तरंग संचरण नियतांक किस पर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पर। किस पर निर्भर करता है, वेवलेंथ पर, तरंग दैर्ध्य पर। तो बताओ E के पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है, वर्ग के क्या है बेटाओ, सीधे समानुपाती। क्या है, सीधे समानुपाती। तो मुझे बताओ यहां पर E और K के बीच में ग्राफ खींचूं तो ग्राफ कैसा आएगा, जल्दी बताओ। बताओ ग्राफ कैसा आएगा, जल्दी बताओ। मैच के हो ना सब, अरे सब मैच के हो ना कि नहीं, सरल रेखीय, वेरी गुड नितेश गुर्जर, बेटा तूने तो महान कार्य कर दिया यहाँ पर। सरल रेखा, वेरी गुड। अपनी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करो। अरे यार वाई समानुपाती एक चीज का ग्राफ कैसा आता है, ई का के साथ ग्राफ बनाओ, ई का के साथ ग्राफ बनाओ तो कैसा आएगा, दिया किसी ने आंसर, नहीं दिया। तो देखो कैसा आएगा, परवलयकार, कैसा आएगा, यू शेप का आकार। तो बताओ ई और के भी जो वक्र बना, इस वक्र को ही अपन क्या बोलते हैं, परिक्षेपण वक्र। इसी वक्र का नाम क्या है, परिक्षेपण वक्र है। ठीक है,
दोबारा सुन लो ध्यान से। अपन जानते हैं ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो क्या करेंगे, गतिमान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, p²/2m, ठीक है। डी ब्रोगली बोल के चला गया, डी ब्रोगली क्या बोल के चला गया कि जब भी कोई कण गतिमान होगा उसके साथ साथ क्या चलती है, तरंग चलती है। कोई पार्टिकल मोशन करता है उसके साथ क्या चलती है, वेव चलती है, जिसकी वेवलेंथ, जिसकी तरंग दैर्घ्य है h/2p, p का मान निकाल लिया h/λ। अपन जानते हैं तरंग संचरण नियतांक क्या होता है, k बराबर 2π/λ, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर, h/2π क्या बन गया, h क्रॉस बन गया, ये लिख दिया, ठीक है। p की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, यहाँ पर। तो ये क्या गई बेटा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब है समझने वाली बात, अभी तक तो कुछ भी नहीं था, ध्यान समझना। काइनेटिक एनर्जी आ गई तो अपन ने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, तरंग संचरण नियतांक पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब बताओ एनर्जी वेव कांस्टेंट पर डिपेंड कर रही है, मतलब स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो अपन ने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ पे अपन क्या बोलते हैं, परिक्षेपण वक्र बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, अब बताओ इस ग्राफ को परिक्षेपण वक्र क्यों बोल रहे हैं, पूछो क्यों, पूछो। इस ग्राफ को परिक्षेपण वक्र क्यों बोल रहे हैं अपन, वेरी गुड। अब बेटा ध्यान से सुनना बिल्कुल, मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ, तुम ग्राफ देखकर बताना, हाँ वेरी गुड। अब बेटा ग्राफ देखकर मुझे बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसके सभी मान संभव है या सिर्फ कुछ ही मान संभव है, जल्दी बताओ, ग्राफ देखकर बताओ। ग्राफ देखकर बताओ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के सभी मान संभव है या अलग अलग मान संभव है, सभी संभव है, वेरी गुड। कुछ ही मान, अभिषेक कार्य करा, कुछ ही मान, बेटे ग्राफ देखकर बता, कुछ ही मान थोड़ी संभव है, सभी मान संभव है। तो ग्राफ में देखो ना, k का देखो, यहाँ पर भी मान संभव है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह मान क्या है, संभव है, ठीक है। अब बेटा ध्यान सुनो, बताओ 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, बताओ यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि k के अलग अलग मानों के लिए, k के अलग अलग मानों के लिए ए का ई के सभी मान क्या है, संभव है। ध्यान समझना, बताओ 11th क्लास में आपसे बोला जाता है, आपने एक घटना का नाम सुना होगा, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण नाम सुना होगा आपने एक घटना का, डिस्पर्जन, यस और नॉट, वेरी गुड। तो बेटा डिस्पर्जन में क्या होता है बताओ, डिस्पर्जन घटना कहते किसे हैं, वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं बेटा, जब अलग अलग तरंगदैर्घ्य के मान, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के मान अलग अलग बिंदुओं पर प्राप्त होते हैं, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के मान अलग अलग बिंदुओं पर प्राप्त होते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट पॉइंट पर अपन को मिलती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्जन बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं या परिक्षेपण भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि भाई जब किसी श्वेत प्रकाश को, ध्यान समझना, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो अपने 7 घटक रंगों में विभक्त हो जाता है। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से ट्रेवल कराते हैं तो बेटा वो क्या हो जाता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। अब बताओ हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग है या एक ही है, हर कलर की वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य अलग अलग है कि एक ही है, अलग अलग, वेरी गुड, अलग अलग है। अब बताओ तरंगदैर्घ्य अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, तो बताओ वो अलग अलग बिंदुओं पर मिलते हैं कि एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं, वो अलग अलग जाते हैं कि एक ही बिंदु पर जाते हैं, जल्दी बताओ, अलग अलग जाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं,
उसको अपन बोलते हैं वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। वही कंडीशन यहाँ लागू हो रही है, वही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। कैसे बताओ? के का, के क्या है? तरंग संचरण नियतांक। के का सीधा सीधा संबंध है तरंग दैर्ध्य से। के का सीधा सीधा संबंध किससे बेटा? वेवलेंथ से, तरंग दैर्ध्य से संबंध है। तो बताओ यहाँ पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए या अलग अलग के भी बोल सकता हूँ मैं, और के का सीधा संबंध किससे बेटा? तरंग दैर्ध्य से। तो बताओ यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के अलग अलग मान पर, के तरंग दैर्ध्य के अलग अलग मान पर ई के अलग अलग मान संभव है कि नहीं? देखो सभी मान मिल रहे हैं, मिल तो सभी रहे, ई के सभी मान मिल रहे हैं, पर बेटा कहाँ मिल रहे हैं? अलग अलग बिंदुओं पर मिल रहे हैं। देखो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है कि नहीं है? है कि नहीं है? यस और नॉट? यस और नॉट? यस, वेरी गुड। इसीलिए बेटा इसको अपन ने इस वक्र को क्या नाम दिया? इसीलिए इस वक्र को क्या नाम दिया? परिक्षेपण वक्र। क्या नाम दिया? परिक्षेपण वक्र नाम दिया। ठीक है, अब आगे सुनो, अब आगे की पिक्चर सुनो। चलो पहले आगे की पिक्चर से पहले इतना लिखेंगे अपन। लिखो पहले लैंग्वेज लिखो। हम जानते हैं कि क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर, हम जानते हैं कि क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तब इनकी गतिज ऊर्जा, तब इनकी गतिज ऊर्जा, तब इनकी गतिज ऊर्जा, इक्वेशन फर्स्ट लिखो। इक्वेशन फर्स्ट लिखो। हम जानते हैं कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गति करते हैं, अतः इनकी गतिज ऊर्जा, गतिज लिख लिया? यस और नॉट? अब हाँ ना तो बोलो। चलो आगे लिखो बेटा की लाइन से। डी ब्रोगली के अनुसार गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ, डी ब्रोगली के अनुसार गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग संबंधित कर सकते हैं, गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग संबंधित कर सकते हैं जिसका तरंग दैर्ध्य अब बेटा यहां से लेके पूरा छाप लो, यहां से लेके पूरा छाप लो। फिर आगे की कहानी सुनो।
लिखते हैं यस बोलना है। अब बेटा ध्यान सुनना। अब बताओ ये ग्राफ अपन को क्या जानकारी दे रहा है? ये ग्राफ अपन को जानकारी दे रहा है कि बताओ इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उसके सभी मान संभव है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, सोचना, समझना और बताना। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के सभी मान संभव है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, मतलब अधिकतम ऊर्जा का भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, न्यूनतम ऊर्जा का भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और उनके बीच जितनी भी ऊर्जा के संभव मान है, न्यूनतम ऊर्जा का भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, अधिकतम ऊर्जा का भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इनके बीच ऊर्जा के जितने भी मान संभव हैं उन सब संभव मान के ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये वक्र ये बोल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है ना, या कुछ और भी बोल रहा है? ठीक है, तो बेटा ये वक्र यूं बोल रहा है। अब ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, जब सभी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जब सभी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे क्रिस्टल में, तो बैंड कहाँ है बबलू? जब सभी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाएंगे तो बैंड कठी है। बैंड क्या बताया मैंने आपको? ऐसे क्षेत्र, ऐसे रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। बल्कि ग्राफ तो क्या बोल रहा है कि सभी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, सभी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जब सभी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, सभी जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो बैंड कहाँ है? बैंड कहाँ है? जबकि प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि वे बैंड उपस्थित होते हैं। प्रैक्टिकली क्या है कि बैंड उपस्थित है। तो बताओ अब इसमें संशोधन की आवश्यकता है कि नहीं? संशोधन की आवश्यकता है कि नहीं? यस और नॉट? यस और नॉट? तो बताओ बाद में वैज्ञानिक आए, ध्यान समझना, बाद में वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिक ना भैया बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है कि भाई यहां पर ये वक्र बोल रहा है कि सभी, हाँ एक बार और समझा देता हूं, ध्यान से सुनो, एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझना। तो बेटा सबसे पहले अपन क्या जानते हैं? क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो गतिमान होते हैं। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, लिख दी। डी ब्रोगली ने क्या बोला? गतिमान कण के साथ एक तरंग संबंधित होती है जिसका तरंग दैर्घ्य ये हो गया। तरंग दैर्घ्य के का मान के रूप में अपन ने ई और के के मध्य क्या निकाल लिया? संबंध निकाल लिया। संबंध निकालने के बाद अपन ने वक्र बनाया। तो ये वक्र यूं कह रहा है कि प्रत्येक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा क्रिस्टल में। प्रत्येक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में जब पाया जाएगा, मतलब प्रत्येक स्थान पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। भाई अलग अलग एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा तो अलग अलग जगह होगा। बताओ, ध्यान समझना, समझने वाली बात है। थर्ड ईयर में आएंगे। बताओ परमाणु के ऊर्जा स्तर बनाए होंगे आपने, एनर्जी के, एटम के एनर्जी लेवल बनाए होंगे आपने। बताओ सबसे निम्नतम मूल ऊर्जा स्तर की एनर्जी कितनी होती है? माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नॉट? यस और नॉट? और दूसरी कितनी होती है बेटा? माइनस के 3.4। माइनस के 3.4 होती है। इनके बीच का गैप कितना आ गया? इनके बीच का गैप कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना गैप है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ यहां से लेके यहां तक इतना गैप है, तो बताओ क्या यहाँ बीच में कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है क्या? बीच में क्या है? बीच में तो कोई इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा या इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा। n बराबर 1 पर पाया जाएगा, n बराबर 2 में पाया जाएगा। मतलब बीच में कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? अरे बीच में कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यस और नो?
अब इतना समझाता हूं तुम्हें तो कुछ तो रिप्लाई करे करो जल्दी से, नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ग्राफ क्या बोल रहा है, ग्राफ यूं बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक -13.6 से लेकर -3.4 तक जितनी भी एनर्जी आएगी, इनके बीच में जितने भी एनर्जी आएगी या जितने भी ऊर्जा स्तर आएंगे उन सब में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। कौन कह रहा है, ये ग्राफ कह रहा है। ठीक है, कैसा संभव है क्या, कैसा संभव है क्या, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता, अगर ऐसा संभव होता तो इसका मतलब क्रिस्टल में बैंड ही नहीं पाए जाते, क्रिस्टल में बैंड ही नहीं पाए जाते, तो इसमें संशोधन की आवश्यकता हुई। किसकी आवश्यकता हुई, संशोधन की आवश्यकता हुई। बैंड का मतलब क्या है, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, आगे चलो। अब बताओ, तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें संशोधन की क्या हुई, आवश्यकता हुई। अब क्या हुआ, अब कौन आया, जॉन आया। साइंटिस्ट का नाम है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी था। अरे वही जॉन है जो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी था, जॉन प्लेट, याद हो तो तुम्हें, वही जॉन है। तो जॉन आया कि भाई, जॉन ने यूं कहा, हाँ जॉन ने कहा भाई बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है, गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी ही है भाई। एक तो तुम कह रहे हो, एक तो तुम यूं कह रहे हो कि भाई सभी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब तुम्हारी नहीं, मतलब जिसने ये बताया था उसकी बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनो। तो जॉन ने कहा भाई गलती तुम्हारी है, साइंटिस्टों से कहा, मतलब जॉन ने, गलती तुम्हारी है। क्या गलती तुम्हारी है कि भाई तुम, एक तो तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन के सभी मान संभव है, सभी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन संभव है, मतलब बैंड नहीं पाए जाएंगे। और एक तरफ तुम यूं कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गतिमान है, एक तो तुम यू भी मान रहे हो मुक्त रूप से गतिमान है, और फिर तुम यू भी कह रहे हो। तो फिर जॉन ने कहा बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है, बताओ बताओ क्रिस्टल में कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है ये वाली बात, जॉन। अबे जिन नहीं कह रहा, जॉन कह रहा है, जॉन, जिन आ जाएगा भी तेरे पास। ठीक है, तो जॉन कह रहा है, तो जॉन यूं कह रहा है भाई बात कुछ ऐसी है, क्रिस्टल में, क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच अंतर परमाणविक दूरी कौन सी कोटि की होती है, क्रिस्टल में एटॉमिक डिस्टेंस कौन से ऑर्डर की होती है, जल्दी बताओ, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर। कौन से ऑर्डर की बताओ, एंगस्ट्रॉम, वेरी गुड। कौन से ऑर्डर की है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की है। ठीक है, और मुझे बताओ डी ब्रोगली ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन गतिमान है। बताओ जब इलेक्ट्रॉन गतिमान है, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाली बात है, ध्यान सुनना। जब इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो इलेक्ट्रॉन कण है, कण के साथ क्या चल रही है, तरंग चल रही है। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ क्या चल रही है, वेव चल रही है। ठीक है, तो 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, 11th क्लास से, बताओ 11th क्लास से आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की कौन सी कोटि की होती है, 11th क्लास से पढ़ रहे हो, याद नहीं है तो देखो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो अपनी क्वांटम में भी आएगी, क्वांटम में भी आएगी, और क्वांटम में तो ऐसी ऐसी घटना आएगी, अरे ऐसी ऐसी घटनाएं आएगी कि तुम सोचने में मजबूर हो जाओगे, यार ये कौन सी फिजिक्स चल रही है, यदि शानदार फिजिक्स चलेगी वहाँ पर। ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी एंगस्ट्रॉम कोटि की, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी एंगस्ट्रॉम कोटि की, और क्रिस्टल में परमाणु के बीच की दूरी भी क्या है बताओ, एंगस्ट्रॉम कोटि की। तो बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य
की कोटि और क्रिस्टल के अंतः परमाणविक दूरी दोनों की कोटि क्या है, सेम है। ठीक, कोटि क्या है, सेम है। तो बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का परमाणुओं से क्या होता है, विवर्तन होता है। बोल सकता हूं क्या भाई, विवर्तन क्या होता है, टकराकर मुड़कर आगे बढ़ने की घटना। टकराकर मुड़कर आगे बढ़ने की घटना क्या होती है बेटा, विवर्तन। और विवर्तन की शर्त क्या होती है, तरंग का तरंग धैर्य अवरोधक या द्वारक के आकार की कोटि का होना चाहिए। तरंग का तरंग धैर्य अवरोधक या द्वारक के आकार की कोटि का होना चाहिए। अब बताओ कौन गतिमान है, इलेक्ट्रॉन गतिमान है। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली तरंग धैर्य एंगस्ट्रॉम कोटि की है। और बताओ क्रिस्टल में जो परमाणु के बीच दूरी है उसकी कोटि भी क्या है, एंगस्ट्रॉम कोटि की है। तो क्या इलेक्ट्रॉन का परमाणुओं से विवर्तन होता है या नहीं, यस और नो बोलो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा लिखो, इस ग्राफ के नीचे एक लाइन लिखो। जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में गतिमान होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में गतिमान होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में गतिमान होता है तो इसकी तरंगदैर्घ्य अंतः परमाणविक दूरी की, तो इसकी तरंगदैर्घ्य अंतः परमाणविक दूरी की कोटि की होने के कारण, तो इसकी तरंगदैर्घ्य अंतः परमाणविक दूरी की कोटि की होने के कारण इनका विवर्तन होता है, इनका विवर्तन होता है। तब विवर्तन की शर्त से, तब विवर्तन की शर्त से बताओ, फर्स्ट यूनिट में विवर्तन की शर्त निकाली थी, याद है? कद्दू भी याद नहीं है। 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। 2d sin थीटा बराबर क्या है, n लैम्डा। वेरी गुड। चूंकि लैम्डा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई k। लैम्डा बराबर क्या बेटा, k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 2 पाई बाई k। वैल्यू पुट कर दो, तब 2d sin थीटा बराबर n क्या आएगा, 2 पाई बाई k। 2 पाई बाई k n के रूप में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, k मान लेता हूँ। k को क्या मान लेता हूँ, k। अलग अलग मानों के लिए k के अलग अलग मान, ठीक है। तो बताओ 2 से 2 की, अरे 2 से 2 की उड़ गई। बताओ k बराबर क्या आएगा, k बराबर n पाई अपॉन d sin थीटा। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। यस और नो में आंसर देते रहो, अरे यस और नो में आंसर देते रहो। वेरी गुड। अब बेटा इस k का मान यहां पर रखना हो, ये वही दोनों k की तो है। इस k का मान यहां रखना हूं तो बताओ क्या लिखूंगा, तब इक्वेशन 3 व 4 से बताओ क्या लिखूंगा, E बराबर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। k का मान रख रहा हूं, क्या आएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर d स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आएगा कि नहीं, यस और नो? अरे यस और नो में आंसर देते रहो।
बताओ इसकी और क्या लिख सकते हैं? अतः अब बेटा ध्यान से देखना, कैसे लिख सकता हूं क्या? एनर्जी समानुपाती एन स्क्वायर, ई समानुपाती एन स्क्वायर लिख सकते हैं। यस और नो में आंसर दो। यस। अब बताओ ये तो निकाला अपन ने किसके अनुसार? जोन के अनुसार, जिन के अनुसार नहीं निकाला, किसके अनुसार? जोन के अनुसार निकाला। अब अगर तुम शुद्ध मेस के छात्र हो या छात्राएं हो, शुद्ध मेस के छात्र छात्रा हो, तो तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ लिख देता हूं, चलो। अगर तुम शुद्ध मेथ्स के छात्र तो आप मुझे बता सकते हो यहां पर ई के मान, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सतत प्राप्त हो रही है या विभक्त प्राप्त हो रही है, कंटिन्यूअस प्राप्त हो रही है या नहीं? जल्दी बता दो। अगर तुम मैथ्स के बालक बालिका हो तो, अगर तुम मैथ्स के बालक एंड बालिका हो तो सतत। वेरी गुड, सबको आंसर देना है। जितने भी बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे को, सबका नाम भी ले दूंगा मैं। नितेश गुर्जर सतत, बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। नितेश सतत, धीरज विवक, जल्दी बोलो। सियाराम कंटिन्यूअस, और बोलो। सबको आंसर देना है। सबके नाम दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। कोई यूँ सोचे मैं तो छुप के बैठा हूँ, मास्टर को दिख ही नहीं रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राकेश डांगी सतत, वेरी गुड। सतत, सलोनी सतत, अक्षय सतत, दीपक कुमार विवक, गोविंद सतत, जल्दी जल्दी जल्दी। मनीष मीणा सतत, जल्दी 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 आंसर दो, जल्दी आंसर दो। एक बालिका का आंसर आया बस। नितेश गुर्जर सतत, सतत क्या लिखा है तुमने? एक बालिका का आंसर आया बस अभी तक, बालिकाओं में तो। कमलेश सतत, बेटा सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है। तुम नी हो क्या? तुम नी हो बीएससी थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में नी हो क्या तुम? है राकेश दांगी सतत, सतत। कुलदीप कह रहा है सतत। अब बेटा जरा मुझे बताओ, मैक्सिमम आंसर बेटा सतत आया है ना? मैक्सिमम आंसर सतत आया है, तो तुम मुझे बताओ, सोच समझ सतत आप कैसे बोल रहे हो? और जो बच्चे विभक्त कह रहे हैं वो विभक्त का रीजन बता दो। जिन बच्चों ने विभक्त बोला है वो विभक्त का रीजन बता दो। इसीलिए बोलता हूं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पर ई के विभक्त मान आएंगे, विभक्त। कौन सा मान आएंगे? विभक्त मान आएंगे। नॉन कंटिन्यूअस वैल्यू आएगी। दिमाग लगाया करो, दिमाग। कैसे? जरा देखो, इधर आओ, इधर आओ, मैं बताऊं कैसे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक रखूंगा, एक का स्क्वायर
अरे एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, दो रखो, अरे दो रखो बबलू, कितना आएगा चार, एक का एक, दो का चार, तीन का नौ। देखो देखो एक मिला, अरे एक बार मिला, दो तीन गायब, अरे दो तीन गायब, एक मिला, दो तीन गायब, क्या मिला चार मिला, चार मिला, पाँच छ सात आठ गायब, क्या मिला नौ मिला, अरे नौ मिला, चार के लिए क्या मिला हो गए 16। बताओ 9 से 10 से 15 गायब, बताओ अब बताओ, खुद ही बताओ, सतत मिलेगा विभक्त मिलेगा, विभक्त मिलेगा, आगे तुम्हारे समझ में आएगा, क्या मिलेगा विभक्त मान मिलेंगे, क्या मिलेंगे बेटाओ विभक्त मान मिलेंगे। और बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कुछ मान संभव है, ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के कुछ वैल्यू पॉसिबल है और कुछ वैल्यू इम्पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कुछ मान संभव है और कुछ मान असंभव है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान संभव है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे अनुमत बैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे अनुमत बैंड, अलाउड बैंड बोलेंगे। और कुछ मान संभव नहीं है, तो जहां पर मान संभव नहीं है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, तो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे वर्जित बैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे वर्जित बैंड बोलेंगे। आया कुछ समझ में, यस और नो में आंसर दो। ठीक है तो लिखो, हाँ पहले लिखो यहां से पूरा पूरा लिखो, लिखो इसके नीचे एक लाइन लिखो, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के लिए ऊर्जा के मान, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के लिए ऊर्जा के मान सतत होकर, अतः स्पष्ट है कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के लिए ऊर्जा के मान सतत ना होकर विभक्त होते हैं। यहां भी एन लगा लेना, ई एन को भी किससे दर्शाएंगे, ई को भी ई एन से है ना, तो ई एन कर लेना यहां भी, सतत ना होकर विभक्त होते हैं। यदि हम En और Kn, यदि हम En व Kn के बीच वक्र खींचे तो यह वक्र चित्रानुसार प्राप्त होता है। चित्रानुसार प्राप्त होता है, जिसे परिक्षेपण वक्र कहते हैं, जिसे परिक्षेपण वक्र कहते हैं।
लिख लिया।